Assalamu alaikum students. I hope you are doing well. Students, आज की जो हमारी वीडियो है ये लिंक करती है हमारे प्रीवियस वीडियो से जिसमें हमने कुछ क्वेश्चंस डिस्कस किए थे और चैप्टर का नाम है टाइम एंड स्पीड एक्सरसाइज 9D न्यू सिलेबस डी मैथमेटिक्स बुक 1 में से हमने कुछ क्वेश्चंस को चूज किया है आज की वीडियो के लिए। तो बुक आपके सामने है, आप कॉन्सेप्ट समझने के बाद कोई भी बुक यूज कर सकते हैं बिकॉज आई ऑलवेज वर्क अपॉन योर skills and your techniques. So make a new page and keep your stationery and notebook in front of you. Let's recall today's targets. हमने क्या सेट किया आज? By the end of this video, learners will be able to solve word problems involving speed, distance and time. ठीक है? और सेकेंड हमारा जो ऑब्जेक्टिव हमने रखा है या टारगेट, डिफाइन एवरेज स्पीड एज द रेशियो between total distance covered by total time taken. Get ready for this practice time. It can be any practice, physical game as well, good for health. हम सबसे पहले रिकॉल करते हैं कुछ डेफिनेशंस को और कुछ यूनिट्स को, क्योंकि मेरे अक्सर हर वीडियो में न्यू व्यूअर्स होते हैं तो मैं उनके लिए हमेशा कॉन्सेप्ट्स को रिकॉल करता हूँ, स्क्रैच से स्टार्ट करता हूँ ताकि सारे स्टूडेंट्स जेल इन कर जाएं और उनको बिल्कुल बिगनर लेवल से एडवांस लेवल तक स्मूथ प्रोग्रेशन नजर आए. सो इट इज द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द ऑब्जेक्ट पर यूनिट टाइम. स्पीड फॉर्मूला इज टू डिस्टेंस ट्रेवल्ड डिवाइड बाय टाइम टेकन. The speed of an object indicates how fast it is moving. Speed can be expressed in different units such as standard units, meter per second, kilometer per hour. Other units are meter per minute and centimeter per second as well. ठीक है, अब हम बात करते हैं कुछ कन्वर्जन्स की. हाउ वी कैन कन्वर्ट दैम. किलोमीटर पर आवर टू मीटर पर सेकेंड, सिंपली मल्टीप्लाई बाय 1000 डिवाइड बाय 3600. इफ यू वांट टू कन्वर्ट फ्रॉम मीटर पर सेकेंड टू किलोमीटर पर आवर, divide by 1000 upon 3600. Hint, larger to smaller, multiply, and smaller to larger, divide. Alright, after recalling units, definition and conversion, let's recall formula. Average speed of an object is equals to total distance traveled divided by total time taken. Okay, let's discuss question number 7. Two points x and y are 120 meter apart. M is the midpoint of x and y. An object travels from x to m in 12 seconds and then from m to y at an average speed of 15 meter per second. We have to find part 1, the time taken for the object to travel from m to y. स्टूडेंट, इस क्वेश्चन को समझने के लिए आपको एक लॉजिक और या स्केच को समझना पड़ेगा. मैं आपको यहां डिस्प्ले करके दिखाता हूं. सबसे पहले डेटा में देखें क्या क्या चीजें दी हुई आपको. टाइम टेकन 12 सेकेंड है, इज मेंशन्ड हियर. स्पीड 15 मीटर पर सेकेंड इज गिवन हियर. अब ये देखें, ये डेस्टिनेशंस हैं, एक्स टू एम, एम टू वाई. अब यहां आपसे क्या पूछ रहे हैं, देखें यहां पूछ रहे हैं ना, एम इज द मिड पॉइंट ऑफ एक्स एंड वाई. मिड पॉइंट इज द सेंटर ऑफ बोथ एक्स एंड वाई. ठीक है, अब यहां पे दिया हुआ 120 मीटर अपार्ट, 2 पॉइंट्स एक्स एंड वाई 120 मीटर अपार्ट. ये दे बीच में आ गया तो मिड पॉइंट हो गया. टाइम टेकन टू ट्रेवल फ्रॉम एम टू वाई. अब एम से वाई तक का जो ट्रेवलिंग है या टाइम है वो आपने कैसे कैलकुलेट करना है. टाइम डिस्टेंस अपॉन स्पीड. यहां पे कितना दिया हुआ है आपके पास, अब आप देख सकते हैं डिस्टेंस अपॉन स्पीड. यहां पे आपके पास अगर टोटल 120 था तो इसका हाफ कितना हुआ 60. तो ये इसलिए 60 डिस्टेंस आ गया और स्पीड यहां पे आपको दी हुई है 15 मीटर पर सेकेंड. सो 60 डिवाइड बाय 15, 4 सेकेंड टाइम लगा फ्रॉम एम टू वाई को. ठीक है, तो 4 सेकेंड हो गया. नेक्स्ट पार्ट 2 सेज द एवरेज स्पीड ऑफ द ऑब्जेक्ट फॉर इट्स एंटायर जर्नी फ्रॉम एक्स टू वाई. Time taken for the object to travel from m to y. ये आपको मालूम करना है. Again, average speed of the object for its entire journey from x to y is speed is equal to total distance traveled divided by total time taken. Speed is equal to
आपके पास कितना है टोटल डिस्टेंस 120 डिवाइड बाय टाइम टेकिंग कितना लगा 12 प्लस 4। देखिए यहाँ पे 12 है और पीछे आपने 4 कैलकुलेट किया तो टोटल कितना हो गया 16। तो 120 डिवाइड बाय 16 आंसर कैन बी रिटन इन दिस वे 15/2 it can come in mixed number as well or in decimal as well 7 whole 1/2 मीटर पर सेकेंड और 7.5 मीटर पर सेकेंड भी कह सकते हैं इसको राइट। ये वर्ड प्रॉब्लम को याद रखें स्टेप्स में पढ़ना या पार्ट्स में लिखना बहुत जरूरी है यू विल नेवर अंडरस्टैंड these hidden values right। Oh, I have brought a riddle for you, get ready। which bottle fills up first? 1 2 3 4 5 6 30 seconds time starts now quickly students जब तक आप सोचेंगे गौर करेंगे और उसके बाद आप अपना आंसर चैट बॉक्स में शेयर कर देंगे और कमेंट सेक्शन के अंदर राइट। तो 30 सेकेंड्स का टाइम खत्म होता है अब। मैं आपको बता देता हूं आंसर क्या है और बहुत सारे मेरे व्यूअर्स का आंसर यही होगा बॉटल नंबर 6। ठीक है दिस इज द राइट आंसर। अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 8 विच इज वेरी इंपॉर्टेंट। इसके थोड़े से स्टेप्स लेंदी और चैलेंजिंग है तो आपने परेशान नहीं होना बिकॉज आई एम विथ यू ऑल द टाइम। 2 points L and N are 160 meter apart. M lies on the straight line joining L and N. An object travels from L to M at an average speed of 10 meter per second in 6 seconds and then from M to N at an average speed of 25 meter per second. Find the average speed of the object for its entire journey from L to N. अब ये बहुत इजी है कब जब आप इसके डेटा को पार्ट्स में डिवाइड कर लीजिए। तो आई हैव रिटन हियर फर्स्ट पार्ट ठीक है। तो ये फर्स्ट फेज है हमारा कि हमने इसको कैसे ब्रेक करना है। स्पीड इज गिवन 10 मीटर पर सेकेंड यहां देखें लिखी हुई है ठीक है। टाइम टेकिंग जो लग रहा है उसको 6 सेकेंड्स आपने लिख लिया ठीक है। सेकेंड स्पीड भी दी हुई है 25 मीटर पर सेकेंड यहां लिख दिया। अब यहां मैं आपको कुछ एरोज से समझाता हूं। देखिए LMN M to N ये दी हुई है 25 मीटर पर सेकेंड यहाँ लिखा हुआ है देखें M to N स्पीड 25 और L to M यहाँ पे लिखा हुआ है देखें स्पीड 10 मीटर पर सेकेंड तो मैंने लिख दिया 10। ये 10 है ये 25 हो गई। इसका टाइम दिया हुआ 6 सेकेंड इसका टाइम नहीं पता ठीक है। अब टोटल जो है यहाँ पे दिखा रहे हैं 160 मीटर अपार्ट दे रहे हैं ना 2 पॉइंट अपार्ट मतलब यहां से और यहां से डिस्टेंस 160 मीटर है। डिस्टेंस ट्रेवल फ्रॉम L to M कैसे निकालेंगे स्पीड मल्टीप्लाई बाय टाइम। तो आपके पास स्पीड कितनी है 10 और 6 दिया हुआ टाइम तो ये आ गया डिस्टेंस 60 मीटर ठीक है। तो अब आपके पास डिस्टेंस आ गया तो डिस्टेंस ट्रेवल्ड M to N टोटल होता है ना आपको पता है टोटल। तो आपके पास ऑलरेडी 160 दिया हुआ है 160 में से माइनस कर दीजिए 60 दैट इज 100 मीटर। तो M से N तक का जो डिस्टेंस हुआ वो 100 मीटर हो गया। अब डिस्टेंस आ गया स्पीड आ गया आई थिंक अब आप इजिली कैलकुलेट कर सकते हैं। अब इसी का जो सेकंड फेज है उसमें आपकी स्पीड 10 मीटर पर सेकेंड हो गई और टाइम 6 सेकेंड और स्पीड 25 मीटर पर सेकेंड। L to M दिया हुआ है 160 मीटर अपार्ट। अब टाइम टेकन आपने लेना है M to N तो डिस्टेंस डिवाइड बाय टाइम स्पीड। तो डिस्टेंस 100 है जो आपने पीछे कैलकुलेट किया और स्पीड यहां मेंशन है 25। कितना टाइम लगा 4 सेकेंड्स। M to N का जो टाइम लगा वो 4 सेकेंड लगा। तो एवरेज स्पीड ऑफ द ऑब्जेक्ट फॉर इट्स इंटायर जर्नी फ्रॉम L to N अब L से N तक का टोटल निकालेंगे तो टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड डिवाइड बाय टोटल टाइम टेकन ठीक है। स्टूडेंट्स फॉर्मूले याद होने चाहिए आपको। तो अब आपके पास क्या रहा टोटल डिस्टेंस आपने देखा 160 क्योंकि आपने इनको जब पीछे कैलकुलेट किया तो 160 बना ना। और अगर नहीं भी देखें तो यहां देखें डेटा में दिया हुआ 160 मीटर अपार्ट डिवाइड बाय कितना टाइम लग रहा है यहाँ पे देखें पीछे 6 और यहाँ पे 4 टोटल 10 हो गया। तो 160 डिवाइड बाय 10 मेंटल मैथ्स 16 आ जाएगा सो सिंपल। स्पीड है तो मीटर पर सेकेंड राइट यूनिट इज मस्ट टू मेंशन हियर। ऑल राइट थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो।
गॉड ब्लेस यू, टेक केयर एंड विल सी यू इन माय नेक्स्ट वीडियो। स्टूडेंट्स, अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आए तो इसको ज़रूर लाइक शेयर किया करें अपने फ्रेंड्स के साथ, और नोटिफिकेशन बेल को प्रेस करना मत भूलिएगा, और अपने व्यूज़ कमेंट सेक्शन में शेयर करते रहिएगा।